अलैकुम, क्या हाल है जनाब सबका? अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत-बहुत खुशियाँ लेके आए। एक्चुअल में मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी ऐसा जो आपके दिल में चल रहा है ना, मुझे लगता है कि सबके आगे हर बात को नहीं रखना चाहिए और पॉज़िटिविटी को जहाँ तक हो सकता है फैलाना चाहिए। लेकिन मैं औरत हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं यकीन करें कि ज़हन से नहीं निकलती। वो मैं एक मुझे बल्कि एक जोक याद आ रहा था। तो जोक मतलब हम भट्ट हैं तो रह नहीं सकते जूतों से। मुझे जोक ये याद आ रहा था कि हम लोग ना हमेशा हमारे ज़हनों में होता है कि हमने ज़िंदगी मतलब ऐसे हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे, वैसे हो जाएगा तो लोग क्या कहेंगे। यकीन करें अपनी बेटियों को इतना सफ़र मत करवाएं, इतना सफ़र मत करवाएँ कि वो आपके जाने के बाद उसकी ज़िंदगी की किताब इस तरह खुले कि किसी को पता ही ना हो कि वो कितने दुःख में अपनी ज़िंदगी के सालों को जी गई। अपनी ज़िंदगी को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को मारना आसान काम नहीं होता, बहुत मुश्किल है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि जब आपने मेहनत भी की हो, सब कुछ किया हो और उस पे कुछ लोग आकर आपकी ज़िंदगी में वो खुशियों को आने ही ना दें और आपकी ज़िंदगी के तमाम दरवाज़े आपके ऊपर बंद हो जाएँ। मेरी उन माँ-बाप से यकीन करें कि रिक्वेस्ट है, उनके एक माँ से और बाप से ज़्यादा माँ का नाम बहुत आता है, लेकिन मुझे लगता है कि बाप को भी हर नफ्सियात का पता होता है, अपनी बीवी की भी, बच्चों की भी। हर माँ को मुझे लगता है कि इतना सारा एहसास नहीं हो रहा होता, मतलब हर माँ को पता होता है कि मेरा बेटा ये बेटी किस काबिल है, ये कहाँ तक चल सकते हैं, ये कहाँ तक इनमें हिम्मत है, कहाँ तक नहीं है। बहुत तकलीफ होती है जब कुछ चीज़ें इंसान की नज़र से गुजरती हैं और जब हमारे कानों में ये आवाज़ डलती है कि असी कुछ भी नहीं हो सकता, हुन ये तो किस्मत की बात है। यार कभी उस बच्ची से जाके पूछा है कि तुम ये क्या तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था कि तुम्हें ज़िंदगी की कोई खुशी नहीं मिलनी, कि तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था कि तुमने सबकी इज्जतों को अपने सर के ऊपर रखा हुआ है। यानी कि मैं किसी की एक बेटी की अपनी ज़िंदगी दाँव पे लगा दे इसलिए, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले इसलिए कि मेरे भाई की अफ़सरी ना ख़राब हो जाए, मेरे बहनों के ससुराल वाले क्या कहेंगे? क्या वो बच्ची जिसको आप अपनी मर्ज़ी से ही दूसरे के हाथ में देते हो और एक ऐसा जुआ ज़िंदगी का यकीन करें ये माँ-बाप खेलते हैं कि जो लग जाता है तो करोड़पति, ना लगा तो सब कुछ ही लुट गया। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मैंने ये मेरा अपना खुद का एक थी थिंक, लेकिन मैंने एक मायरा खान के ड्रामे में भी ये बात सुनी कि वाक़ई पुराने वक़्तों में ना लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही मार देते थे। तो कभी-कभी वाक़ई दिल में जब आप देखते हो ना कुछ चीज़ें ऐसी या कुछ सीन देखते हो तो वाक़ई बंदा कहता है यार बेहतर था मार ही दो ऐसे तो बेटियों को। कि जहाँ आपने उनको अपनी मर्ज़ी का साँस भी नहीं लेने देना, जहाँ पर आप पर उँगली उठने में देरी नहीं लगनी, जहाँ पर आपका किया करा सारा कुछ मिनटों सेकंडों में खूह में डल जाना है, वो आप वहाँ पे आपकी बेटी कहाँ तक जंग लड़ेगी? वो बच्ची जो सर दर्द से, कान दर्द से बर्दाश्त नहीं कर पाती थी, चीखें मार के रोने लग जाती थी, माँ से लिपट जाती थी, थोड़ा-सा डर लगता था, कभी अकेली कमरे में नहीं सोई थी, उसे यही नहीं पता था कि अकेला रहना क्या होता है, कि माँ-बाप से दूर जाना क्या होता है। मुझे ये श्योरिटी है कि मैं जितनी भी बातें कर रही हूँ ना 99% औरतें इन चीज़ों से गुज़रती हैं। बस मेरा बीइंग ए पेरेंट्स एक एक ही चीज़ मैंने ज़िंदगी से सीखी है कि इंसान को, बेटी को ख़ास तौर पर, जब आप बेटी है ना उसको कोई ना कोई हुनर ज़रूर सिखाएं। ना तो डिग्रियां काम आती हैं ना कुछ और, लेकिन एक ऐसा हुनर ज़रूर सिखाएं कि अगर मुश्किल वक्त आए तो आपकी बेटी को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े।
आपकी बेटी को कहीं जाकर अपने दिल की बात ना कहनी पड़े, वो अपनी इससे नफ्स को मजरूह होता ना देखे। ये बहुत ज़रूरी होता है। किसी को ये कहकर हम छोड़ देते हैं कि ये मेंटली डिस्टर्ब है यार, इससे थोड़ा मसला है। कभी सोचा है कि एक जो मेंटल हेल्थ होती है, देखो जिस पे पड़ती है ना वो पता उसको ही होता है। ये तो कहने वाली बातें हैं कि लै भी कार जिन्ना इतना ज़बरदस्त घर है, इतना ज़बरदस्त ये है, इतना ज़बरदस्त वो है। कहने का मकसद है कि बहुत सारी चीज़ें लोग बाहर देख रहे होते हैं, लेकिन हमेशा लोग पिछली वाली साइड नहीं देखते कि इसने ज़िंदगी में किस तरह यहाँ तक आई, कैसे उसने अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लेके आई। लेकिन अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमा दे। मुझे बहुत कभी कभी डर लगता है कि जब मैं ये सोचती हूँ कि अम्मी नहीं है, अप्पू भी नहीं है, मैं किसको फ़ोन करके कहूँगी कि माम मैं किस तकलीफ़ में हूँ। हम पाकिस्तान में रह रहे हैं या मुसलमान हैं, हम फ़िरका वारियत में बढ़ चुके हुए हैं। यकीन करें हम अब तो मतलब मैं जब से होश संभाला है, हम तो किसी की ज़ात को भी पता चल जाता है कि ये राजपूत है, ये बाटे है, ये गोंदल है, ये क्या है। अब तो हम हरकतों से पहचान जाते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी नसों के अंदर ये बातें, खून के अंदर ये बातें डाली गई हुई हैं कि ये ऐसे है, ये वैसे है, ये वैसे है। तो ये चीज़ें हम कभी भूल नहीं सकते। मेरी उन माँ बाप से बहुत रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को उतना ही सफ़र कराएं जितना वो करने के काबिल है। मत इम्तिहानों में डालें। जहाँ तक हो सकता है कोशिश कीजिएगा, दिल खोल के इसको सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बस बहुत शुक्रिया। ओके, टेक केयर।